श्यामपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम गायत्री और बेटी का नाम रावी था। सुरेश पानी पूरी बेचकर गुजारा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी और इसका कारण पानी पूरी का बिकना नहीं था, बल्कि उसका भुलक्कड़पन था। अरे सुरेश भैया, जरा 10 की पानी पूरी तो खिला दो। हाँ, अभी लो जोगिंदर। वाह, क्या मजेदार पानी पूरी है। आपके जैसा पानी पूरी का पानी इस गांव में तो क्या किसी भी गांव में नहीं बनता होगा। इतनी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो कहते हैं ना, स्वाद खाने में नहीं बल्कि खाने वाले की जीभ में होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं भाई। कहाँ कहते हैं, कौन कहता है? बोला ये जाता है, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, ये जीभ में स्वाद होता है, ये होता है। कौन कहता है? अगर खूबसूरती आंखों में हो सकती है तो स्वाद जीभ में क्यों नहीं हो सकता? बताओ जोगिंदर, तुम तो बताओ। अगर नहीं भी होता है तो आज आपने कह दिया ना, तो आज से होने लगेगा। अरे ऐसे ही तो धीरे धीरे कहावतें बनती है। बिल्कुल सही कहा भैया। तुम ही हो एक जो मेरी बात को समझते हो। तुम दोनों पागल वागल हो क्या? अपनी ही कहावतें बना रहे हो। खैर मुझे क्या, तुम मुझे पानी पूरी खिलाओ, फिर मैं यहां से जाऊं। अचानक सुरेश ने उसे पुकारा। अरे ओ भैया, पैसे तो देते जाओ। क्या पैसे? अरे भैया, मैंने तो दे दिए थे 10 रुपए। अरे नहीं भैया, तुमने तो मुझे पैसे नहीं दिए हैं। अरे वाह सुरेश भैया, आप तो पूरे के पूरे भुलक्कड़ निकले। देखो जरा, मैंने 10 का नोट दिया था, आप भूल गए। अरे बाप रे, कहीं सच में मैंने उससे पैसे ले लिए और मुझे याद नहीं? मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं यार। वहीं खड़ा दूसरा आदमी जो ये सारा नजारा देख रहा था, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वो जोगिंदर से भी एक कदम आगे निकला। भैया बहुत मजा आया, मेरे 10 का नोट वापस करो, मैंने तो 20 का दिया था। 20 का? अरे मुझे तो याद नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कब पैसे दिए। हाँ भैया, अब याद कर लो, 10 की पानी पूरी खाई तो 10 मेरे वापस करो। बेचारा सुरेश फिर से उलझन में पड़ गया। डरते डरते उसने जेब से 10 का नोट निकालकर आदमी को थमा दिया, मतलब पानी पूरी खिलाई भी और ऊपर से अपने पैसे भी दे दिए। हे भगवान, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। इस दिमाग का क्या करूं मैं? एक दिन ये मेरा सत्यानाश ना करा दे। इसी तरह दिन गुजरते गए। सुरेश का ठेला तो खूब चलता, लेकिन घर में 1 रुपया भी ना टिकता। उसकी भुलक्कड़ दिमागी हालत का शिकार पूरा परिवार था। एक दिन की बात है, सुरेश शाम को पानी पूरी बेचकर घर की ओर लौट रहा था। उस दिन वो अपना ही घर भूल गया और अपने घर की जगह पड़ोसी रमेश के आंगन में घुस गया। अरे ओ सुरेश, हमारे घर में क्या कर रहे हो? क्या ये मेरा घर नहीं है? चलो निकलो बाहर, भुलक्कड़ कहीं के। अरे सुरेश, अब तो हद ही हो गई। अपना इलाज करवाओ, वरना एक दिन बहुत पिटोगे किसी के हाथों। चलो और खाना खा लो। दिन गुजर रहे थे, अचानक गांव में चोरी की घटना शुरू हो गई। लोग परेशान हो गए। शक की सुई सीधा सुरेश पर आ गई। अरे सुनो, सबके सब लोग। अरे और कौन हो सकता है? यही सुरेश होगा। इतना भुलक्कड़ है कि दूसरों का सामान अपना समझकर उठा लेता होगा। हाँ, सही कह रहे हो। ये तो अपना घर भूल जाता है, दूसरों का सामान उठाकर भी कह देता होगा, अरे मेरा ही है। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने किसी का सामान नहीं लिया। कसम है मुझे अपनी बेटी रावी की। हाँ, मेरे सुरेश ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। भले ही वो भुलक्कड़ है, पर चोर नहीं। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, सब लोग गलत कह रहे हैं। गांव का मुखिया जीवन लाल वहां आया। उसकी गहरी आवाज ने सबको शांत कर दिया। बस करो, जब तक इल्जाम साबित ना हो किसी को दोषी मत ठहराओ। कानून से ऊपर कोई नहीं समझे, सबूत के बिना किसी पर उंगली मत उठाओ। सुरेश पानी पूरी बेचकर थका हारा घर लौट रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुरेश घायल होकर बिस्तर पर पड़ा था। कुसुम को सुरेश की चिंता खाई जा रही थी और छोटी रावी की आंखों में बहुत सारे सवाल थे।
कि आखिर उसके पापा को किसने मारा। माँ जी, मेरा नाम रघु है। जरा 2 रोटी मिल जाती तो कृपा होती। कई दिन से पेट खाली है। हम पर पहले ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और तू भीख मांगने चला आया है। जा यहाँ से। गुस्सा मत करिए। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे तू खुद एक भिखारी है, हमारी क्या मदद करेगा? हाँ, मैं भिखारी हूँ। आप पानी पूरी बेचते हो ना? मुझे ठेला दे दीजिए, मैं बेचूंगा पानी पूरी। बस मुनाफे से थोड़ा सा मुझे दे देना। कहीं हमारा ठेला लेकर ना भाग जाए। सोच विचार के बाद आखिरकार गायत्री ने मजबूरी में हामी भर दी। अगले दिन सुबह रघु ठेले के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर संकल्प की चमक थी। वो शांत भाव से ग्राहकों को पानी पूरी परोसता रहा, लेकिन इसी बीच गांव के हालात बिगड़ते ही गए। चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुखिया जी बता रहे हैं, अगर चोर नहीं पकड़ा गया ना तो हम गांव छोड़ देंगे। मेरा मंगलसूत्र तक चला गया, ऐसे कैसे चलेगा? मुखिया जी आपसे नहीं हो पाएगा, आप बस बैठे रहिए। अरे शांति रखो। मैं भी चाहता हूं कि चोर का पर्दाफाश हो, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। तभी अचानक गांव में खबर फैल गई कि रमेश घर छोड़कर भाग गया। क्या कहा? सुरेश भाग गया? मतलब वही चोर था, सब कुछ सामान उठाकर भाग गया। देखा, हमने पहले ही कही थी, पहले ही कही थी हमने। अब तुम्हारा क्या काम बचा मुखिया जी? बताओ। नहीं, बता दो। अब तुम बता ही दो। अरे हे भगवान, अरे कहीं सचमुच अब क्या होगा? इसी बीच रघु की तेज आवाज गूंजी। अरे सुरेश चोर नहीं था, चोर कोई और है। मुझे ये तो नहीं पता कि चोर कौन है, पर सुरेश का असली सच मैं बताता हूं। वह किसी का सामान लेकर नहीं भागा है, वो तो जो है अपनी मोहब्बत है साथ भागा है। अरे मोहब्बत? कौन मोहब्बत? अरे वह गांव के ही शाम की बेटी शिवानी है। अरे उसने हमारी नाक कटवा दी। मतलब चोरी नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत वाली कहानी चल रही है भैया। इसका मतलब असली चोर अब भी गांव में ही है और हम सब बेवजह सुरेश को कोस रहे थे। पर तुझे कैसे पता ये सब? अरे भैया गलत मत समझो, सच्चाई यह है कि सुरेश और शिवानी अक्सर मेरे पानी पूरी के ठेले पर आते थे। वही मैंने उनकी बातें सुन ली थी भैया। शाम भैया भाभी, इसमें आपकी नाक कटने जैसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ने चोरी नहीं की बल्कि प्रेम किया है। अगर आप लोग मान जाते तो आज उन्हें भागना ना पड़ता। हाँ, हमने ही उसकी बातें अनसुनी कर दी थी। अगर उनका फोन आया तो गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से बुलाइएगा, तब देखना वो खुद ही लौट आएंगे। श्याम और रमा उसकी बात सुनकर चुपचाप सर झुकाए वहां से चले गए। भीड़ छट गई, लेकिन सवाल वही का वही रह गया। आखिर चोर है कौन? अगले दिन मुखिया का नौकर सरजू रघु के ठेले पर पानी पूरी खाने जाता है। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा। मोरी मैया, जरा देख रे, ये अंगूठी तो उसी चोरी वाली अंगूठी से नहीं मिल रही है। ओए हरिया, पकड़ो इसको, यही है असली चोर। यही है रे, पकड़ो इसको। अरे जग्गू बता, तेरे पास ये अंगूठी कहां से आई? कहां से लाया तू ये? बताता है कि मारूं तुझे। जल्दी बता, किसने दी तुझे ये अंगूठी? अरे भैया, मुझे मत मारना। ए भाई, मैं चोर नहीं हूं। ये अंगूठी मुखिया ने मुझे तोहफे में दी है। मैं चोर नहीं हूं। पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ था। जग्गू की बात सुनकर सब लोग मुखिया के पास पहुंचे। ए मुखिया जी, ये बताओ वरना हम सूद देंगे। तुम बता रहे हो हमें कि आपके इस नौकर के पास ये अंगूठी कहां से आई? क्या ये आपने इसको दी है? हमारे माथे की नसें जो है ना, वो चढ़ रही है। बता रहे हैं, अब ये अंगूठी कहां से आई? हाँ, ये तो मेरी ही है। मैंने ही जग्गू को दी थी। तुम लोगों को क्या लगा मैंने चोरी की है? अरे मूर्ख इंसान, सुनार की दुकान पर एक डिजाइन की कई अंगूठियां मिलती हैं। जो खरीदता हो उससे पूछ लो। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन बात तो फिर वही पहुंच गई कि आखिर असली चोर कौन है? कौन है असली चोर? उस रात गांव के 4-5 लोगों ने यह तय किया कि पहरेदारी होगी और ये बात किसी और तक ना पहुंचे, वरना चोर चौकन्ना हो जाएगा। वो लोग रात में लाठियों के साथ गलियों में घूम रहे थे। अंधेरे और सन्नाटे में सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। अचानक किसी ने देखा कि कोई चोरी छुपे जा रहा है। वह चारों फौरन उसी तरफ भागे और दौड़कर उस आदमी को पकड़ लिया।
और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रघु था। हाँ, तो तू ही है असली चोर। पानी पूरी बेचने का ढोंग किया और चोरी करने गांव में घुसाया। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मैं भी आप लोगों की तरह चोर का पता लगाने के लिए रात में निकला हूं। अरे झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है ये बंदा। अरे ए भैया, सच बोल रहा है या हमें बेवकूफ बना रहा है? अरे अरे, अभी मंदिर में असली चोर घुसा है। वो मूर्ति का मुकुट चुराने वाला है। अरे भैया, चलकर देख लो ना। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार मंदिर में चलकर देख तो लो बस। उन लोगों ने फौरन उसे पकड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि खुद मुखिया था। अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? मैं ही हूं। मेरी संपत्ति मेरी जुए की आदत में जा रही थी, इसलिए मैंने ये किया। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूं भाई। तभी अचानक रघु ऊंची आवाज में बोला, तेरा खेल खत्म है मुखिया। मैं कोई पानीपुरी वाला नहीं बल्कि अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर चुलबुल सिंह हूं। मुझे पहले से ही खबर थी कि इस गांव में चोरी की घटनाओं के पीछे कोई बड़ा गुनहगार है। इसीलिए मैंने यहां डेरा डाला और देखो आज असली अपराधी सामने है। सुरेश अपनी पत्नी गायत्री के साथ वहां पहुंचा। मुझे बेवजह चोर समझा गया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सुरेश, इसी वजह से मैं पानीपुरी बेचते हुए तुम्हारी सहायता की, वरना मैं किसी और तरीके से भी गांव पर नजर रख सकता था। तुम्हें बेकार की सजा मिली, पर अब न्याय मिलेगा। मैं तुम्हें मुआवजा दिलवाऊंगा। हे राम, अनजाने में कैसे कैसे पाप हो गए हमसे भैया। अरे ए सुरेश भैया, माफ कर दो। सब गांव वालों को माफ कर दो भैया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हें चोर समझा। इंस्पेक्टर ने सबको सलाम किया और मुखिया को लेकर वहां से चला गया।